नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। कभी शोर शराबे वाली सड़कों पर बेड़ियों में जकड़ी हुई फटे पैरों के दर्द के साथ चलने को मजबूर हाथिनी जैस्मिन की जिंदगी 2019 में पूरी तरह बदल गई। वन विभाग और दिल्ली पुलिस की मदद से वाइल्ड लाइफ SOS ने उसे बचाकर एक नई दुनिया दिखाई, जहां उसे आजादी, देखभाल और सम्मान मिला। आज जैस्मिन अपने बचाव के 6 साल पूरे कर चुकी है। अब वो तालाब में खुशी से नहाती है और अपनी साथी डेजी के साथ सुकून भरी सैर करती है। जैस्मिन की ये यात्रा इंसानियत और करुणा का जीवंत उदाहरण है। अभी कई हाथी आजादी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बदलने के लिए मदद की जरूरत है। दलदल हिरन यानी स्वैम्प डियर के नर अक्टूबर के जनवरी के बीच खास रूटिंग सीजन में दिखते हैं। इस दौरान वो गहरे भूरे रंग की घनी खाल और शानदार सींगों की जोड़ी के साथ इकट्ठा होते हैं। नर हिरन ऊंची आवाज में बुगल बजाते हैं और एक दूसरे से भिड़कर अपनी ताकत और वर्चस्व साबित करते हैं। इन टकरावों में झुंड में उनकी रैंक तय होती है और ताकतवर नर को मादा हिरणों से प्रजनन का अवसर मिलता है। ये दृश्य जंगल में जीवन की असली जंग और प्रकृति के अद्भुत रंगों को सामने लाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पद्म तालाब के किनारे खड़ा जोगी महल राजसी इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम माना जाता है। कभी ये शाही शिकार महल हुआ करता था, जहां राजघराने के लोग शिकार और विश्राम के लिए आते थे। लाल पत्थरों से बना ये महल आज भी अपनी भव्यता और खूबसूरत झील के नजारे से सैलानियों को आकर्षित करता है। जोगी महल सिर्फ राजस्थान की शाही विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि रणथंभौर के वन्य जीव और प्राकृतिक धरोहर का भी अहम हिस्सा है। भारत में 5 प्रमुख प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनमें रोजवुड और आबनूस जैसे वृक्ष उगते हैं। अर्ध सदाबहार वन कम वर्षा वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनमें सीडर और हॉलॉक प्रमुख हैं। सबसे बड़े क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नम पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में सागौन, शीशम और महुआ मिलते हैं, जबकि शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में तेंदू, पलाश और खैर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले राजस्थान, पंजाब और गुजरात जैसे शुष्क इलाकों में उगते हैं, जिनमें बबूल, नीम और बेर प्रमुख हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वन समुद्री तटों पर खारे पानी में पनपते हैं और सुंदरबन व भीतरकनिका जैसे इलाकों में मिलते हैं। ये सभी वन भारत की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के अहम आधार हैं। भारतीय वन सेवा यानी IFS के देश भर से आए अधिकारियों का विशेष दौरा कश्मीर के दाची गाम नेशनल पार्क में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन स्क्वेस्ट कश्मीर के हॉर्टिकल्चर संकाय की बेसिक साइंसेज डिवीजन ने किया, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रायोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने दाची गांव की जैव विविधता संरक्षण प्रयासों और प्राकृतिक धरोहर को करीब से देखा। ये दौरा न सिर्फ पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि देश भर के वन अधिकारियों को संरक्षण की नई दिशा भी दिखाता है। जोधपुर क्षेत्र से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ एक आवारा कुत्ते ने एक युवा चिंकारा को मार डाला। ये घटना इंसानी बस्तियों के आसपास बढ़ते कैनेट वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी आवारा कुत्तों और वन्य जीवों के बीच टकराव का नया खतरा दिखाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल दुर्लभ वन प्रजातियों के लिए खतरा हैं, बल्कि संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गहरा असर डालती हैं। ये मामला इस बात की चेतावनी है कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन और वन्य जीवों की सुरक्षा दोनों ही अब बड़ी प्राथमिकता बन चुके हैं। जैसलमेर में प्रस्तावित बिरमानिया रॉक फॉस्फेट खदान गोडावंड यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नया खतरा बनी है।
400 हेक्टेयर में होने वाला ये खनन खुले घास के मैदानों को प्रभावित करेगा, जो इस दुर्लभ पक्षी का मुख्य आवास हैं। 150 से भी कम संख्या में बचे गोडावण IUCN की क्रिटिकल एंडेजर्ड सूची और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित हैं। बिजली की लाइनों, कीटनाशकों और खनन से बढ़ता खतरा इस प्रजाति को विलुप्ति की ओर धकेल रहा है। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी और भारत की जैव धरोहर है, जिसकी सुरक्षा अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है। ओसाका एक्सपो में इंडिया पवेलियन। भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिग कैट अलायंस पर आधारित एक विशेष वीडियो की स्क्रीनिंग की गई। इस प्रस्तुति में भारत की वन्यजीव संरक्षण की अनोखी पहलें और पर्यावरण प्रबंधन में उसकी वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाया गया। वीडियो में बाघ सहित बड़े बिल्लियों के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती से पेश किया गया। ये आयोजन भारत की पर्यावरणीय नेतृत्व क्षमता और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती साख को प्रदर्शित करता है। ओसाका एक्सपो में ये संदेश साफ रहा कि भारत न केवल अपनी धरोहर को बचा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रकृति संरक्षण की राह भी दिखा रहा है। कर्नाटक सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है जो सांप रेस्क्यू को सोशल मीडिया स्टंट और पर्यटन आय का साधन बना रहे हैं। हाल के दिनों में कई स्वयंभू रेस्क्यूअर सांप पकड़ने को नाटकीय अंदाज में पेश कर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे थे, जिससे न केवल लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी, बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण की गंभीरता भी कम हो रही थी। सरकार का ये कदम सांपों के संरक्षण और जिम्मेदार रेस्क्यू पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गैर प्रशिक्षित लोगों की लापरवाह गतिविधियों पर रोक लगेगी और वन्यजीवों के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ये पहल पूरे देश के लिए एक संदेश है कि वन्य जीव संरक्षण स्टंट नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का विषय है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने फ्यूचरस्केप 2047 कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधित किया। ये मंच भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और इससे जुड़ी सेवाएं अब आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और भारत की वैश्विक पहचान की प्रमुख ताकत बन चुकी हैं। मंत्री शेखावत ने भरोसा जताया कि सरकार के निरंतर सहयोग और नवाचार के साथ ये क्षेत्र न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था को नई शक्ति देगा, बल्कि भारतीय पर्यटन को भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये संदेश स्पष्ट है कि भारत का पर्यटन क्षेत्र आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था का मजबूत इंजन बनेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।